नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर लगातार आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ और बिलासपुर स्टेशन के बीच लाल खदान क्षेत्र में कोरबा पैसेंजर ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग, रेलवे कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। रेलवे प्रशासन ने अब तक 8 मौतों की पुष्टि की है और मृतकों के लिए 10 लाख मुआवजा और गंभीर घायलों के लिए 5 लाख और सामान्य लोगों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को रेलवे हॉस्पिटल और बिलासपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस पूरे हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संज्ञान लिया है, दुख जताया है। हादसे के बाद रेलवे ने पूरे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के रूट को रद्द किया गया है या तो डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बिलासपुर रेल हादसे पर राज्य सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा राज्य सरकार की ओर से की गई है। इसी के साथ रेल मंत्रालय की ओर से 10 लाख मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि हादसा कितना भीषण था, ये टक्कर कितनी भीषण थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन दुर्घटना के 4 से 5 घंटे बाद भी पूरा नहीं हो सका है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। और इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दुर्घटना कितनी विभत्स थी, कितनी भीषण थी। अभी भी कुछ शव फंसे हुए हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। गैस कटर के माध्यम से निकाला जा रहा है शवों को, क्योंकि शव फंसे हुए बुरी तरह से। और उसके बाद इस पूरे ट्रैक को क्लियर कराया जाएगा। यानी कि पूरी प्रक्रिया में आप मान लीजिए कि अभी भी 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। पूरी ट्रेनें जो इस ट्रैक में आनी थी उन सभी का रूट को डाइवर्ट किया गया है या तो ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती इस रेल हादसे से कांप उठी है, क्योंकि ये मौत की सवारी थी कई लोगों के लिए और कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेल प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, अभी क्या अपडेट्स हैं रेस्क्यू को लेकर, बताइएगा। तो ये तस्वीरें शैलेंद्र हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं और ये देखिए क्रेन के माध्यम से रेस्क्यू अब किया जा रहा है। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास, आप तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए इसी तरह से। सत्यप्रकाश, आपकी ओर रुख करूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की निकलकर सामने आ रही है वो भी दिखाइएगा। देखिए, मैं वहीं मौजूद हूँ जहाँ यह हादसा हुआ, ठीक उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। मेरी बाईं ओर ठीक मुझसे चंद कदम की दूरी पे, मतलब मुश्किल 10 से 12 कदम की दूरी पे ये वो ट्रेन है, ये वो मेमू ट्रेन है, मतलब यात्री ट्रेन है जो ये किस बात के सायरन बज रहे हैं सत्यप्रकाश, दिखाइएगा जरा तस्वीरें। देखिए, मिडिल ट्रैक पे ट्रेन की आवाजाही शुरू की गई है और ये जो हादसा हुआ उसके बाद पहली दफा है कि इस मिडिल ट्रैक पे, मतलब ये जो मिडिल ट्रैक के ठीक बगल में बाईं तरफ जो ट्रैक है जहाँ पे हादसा हुआ है उसके बीच की ट्रैक पे ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। एक मालगाड़ी ठीक जो साइड मतलब राइट में जो ट्रैक है उस ट्रैक से अभी अभी गुजरी है 2 मिनट पहले। और ये जो सायरन बजा है ये इसलिए कि आसपास में जो भी टेक्निकल टीम, एनडीआरएफ की टीम या रेलवे के कर्मचारी हैं जो रेस्क्यू टीम में लगे हैं वो ट्रैक से हट जाएं, क्योंकि इस ट्रैक से जो मिडिल लाइन है, जो मिडिल लाइन की ट्रैक है, इससे परिचालन शुरू किया जा रहा है। अब एक ट्रैक और उसके बाद दूसरा ट्रैक जो इसके मिडिल लाइन के बगल वाला है जहाँ पे हादसा हुआ वो ट्रैक बचा हुआ है। और अभी कटर से एनडीआरएफ की टीम ने ऊपर रूफ को जो है इस ट्रेन का उसे काटा है। यहाँ पे डेड बॉडी है और 2 लोगों की डेड बॉडी बताई जा रही है, उसका रेस्क्यू होना बचा हुआ है। और वो जैसे ही रेस्क्यू पूरा होगा उसके बाद ये बड़ा सा क्रेन यहाँ पे लगा के रखा गया है। उसके बाद इस ट्रेन के इस सामने के डिब्बे को, मतलब पहले डिब्बे को जिसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित थी और उसके बाद यहाँ पे लोको पायलट रहते हैं, इसे यहाँ से डिब्बे को क्रेन के जरिए हटा दिया जाएगा। फिर जो सामने जिस मालगाड़ी पे ये चढ़ी थी यात्री ट्रेन, उस मालगाड़ी में इंजन जोड़ के उसे ट्रैक से आगे किया जाए। सत्यप्रकाश, एक बात जाहिर है कि अब जितने लोग अंदर हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है
वो जिंदा तो नहीं बचे होंगे, उसमें मृतकों में महिलाओं का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल देखिए अनुमान यही है, ये भी बताया जा रहा है क्योंकि रेलवे की ओर से जो जानकारी आई है वो 6 मृतकों की आई है, उसमें लोको पायलट का जिक्र नहीं है। तो जानकारी ये है कि इसमें एक लोको पायलट है और एक कोई यात्री हो सकता है, इस तरह की जानकारी आई है। पायलट होते हैं जहां तक मुझे जानकारी है, सत्यप्रकाश आप बेहतर बता पाएंगे। कृपया अपना सवाल दोहराएं। जी सत्यप्रकाश, मुझे जहां तक जानकारी है 2 लोको पायलट होते हैं इस ट्रेन में, आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए जो जानकारी मिल रही है वो यही कि 2 लोको पायलट रहते हैं लेकिन उनकी अलग अलग शिफ्ट रहती है। मेरी जानकारी के मुताबिक और जितना मैं लोको पायलट से संपर्क में रहा हूँ 4-4 घंटे की शिफ्ट होती है और 4-4 घंटे में ये बदलते रहते हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक लोको पायलट, और ये देखिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे ट्रेन हादसा हुआ है उसके ठीक बगल की ट्रैक पे, मतलब जो सेंटर ट्रैक था वहाँ पे ये ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। ये यात्री ट्रेन है और इसका परिचालन शुरू हुआ है। तो अपने आप में बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये तमाम जो यात्री रहेंगे इस ट्रेन में वो पहले काफ़ी देर तक इंतज़ार किए होंगे। मुझे लगता है 4-4.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि करीब 5.5-6 घंटे का वक्त हो गया, क्योंकि 4-4:30 बजे की ये घटना है और तब से इंतज़ार किए रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अब ये परिचालन शुरू हुआ है। जो सेंटर का जो ट्रैक था उस ट्रैक से और ठीक इसी के बगल वाले ट्रैक पे यह हादसा हुआ है। तो अपने आप में एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है और एक बड़ी खबर भी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस रूट से यात्रा कर रहे हैं कि ये जो है परिचालन यहाँ पे सेंटर ट्रैक से जो है वो ट्रेन का और यात्री ट्रेन है ये शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेस्क्यू का काम अभी बचा हुआ है और रेस्क्यू का काम जैसे पूरा हुआ होगा मलबा हटाने का काम जारी होगा, तेज होगा और मलबा हटाने के बाद फिर से मुझे लगता है कि सुचारू तौर पे सभी ट्रैक पे आवाजाही शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए रात सत्यप्रकाश आप क्योंकि वहां पर मौजूद है, क्या अनुमान बता रहे हैं आपका कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? देखिए ऑफिशियली तो कोई यहाँ पे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो बातचीत करने से मना कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने जहाँ तक बात की, जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमने बात की, तो ये अनुमान लग रहा है कि जिस तरह का बल यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि एनडीआरएफ के भी कुछ लोगों से हमारी अनौपचारिक बात हुई, तो जो बल यहाँ पे मौजूद है जितना, जिसकी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये सुचारू तरीके से जिस तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो रेस्क्यू तो मुझे लगता है इनके मुताबिक भी कि अगले 1 से 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मलबा हटाने का मतलब जो मालगाड़ी पे ट्रेन का डब्बा चढ़ा है उसे हटाने का क्रेन के जरिए और बाकी फिर मालगाड़ी को यहाँ से हटाने का, इन सब कामों में आज रात भर का वक्त लग सकता है और कल से सुचारू तरीके से सभी ट्रैक पे आवाजाही शुरू हो सकती है ट्रेनों की। ये कब तक ये भी रिपोर्ट आ पाएगी कि इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन था सत्यप्रकाश? देखिए ये अब जांच का विषय है, क्योंकि इस पूरे मामले में रेलवे ने अब जांच बैठा दी है और इस पूरे मामले में जब जांच होगी तो उसमें अलग अलग बिंदुओं को शामिल किए जाएंगे। उन बिंदुओं पे एक बिंदुओं पे गहनता से जांच होगी और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पहलू यही होगा कि आखिर चूक हुई कहाँ पे, चूक लोको पायलट से हुई क्या, जिसकी संभावना बेहद कम है, मतलब नगण्य है, या चूक जहाँ से कम्युनिकेट किया जाता है, अब वो कम्युनिकेट स्टेशन मास्टर से होता है, सब स्टेशन मास्टर से होता है, जहाँ से भी होता है, जो कम्युनिकेट किया जाता है वहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप आया, उन्होंने कम्युनिकेट ठीक समय पे नहीं किया या किया ही नहीं। ये कुछ पहलू हैं, जिन पहलुओं के साथ साथ कुछ अन्य भी पहलू होंगे जिन सबको जोड़ते हुए बिल्कुल ये चूक कहाँ हुई ये जरूर देखना होगा और ये जांच का विषय। आप बने रहिए सत्यप्रकाश और आप नजर भी बनाए रखिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र आप जहां मौजूद हैं अभी वहां पर क्या कार्य चल रहा है रेस्क्यू का, दिखाइएगा। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं, रेस्क्यू चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन के पूरे अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, नगर निगम के पूरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जब से एक्सीडेंट हुआ, जब से दुर्घटना घटित हुई है, तब से ये यहाँ पर मुस्तैदी डटे हुए हैं और जो है एसएसपी बिलासपुर के रजनीश सिंह भी यहाँ पर डटे हुए हैं। अब बताएंगे अभी क्या स्थिति है, क्या? अभी देखिए रेस्क्यू हो रहा है, अभी ट्रेन आई है और ये इसको बोगी को काटा जा रहा है और उसको फिर यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा।
और इस बीच आपको बड़ी खबर बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कटर मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेलवे और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अब तक 8 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है और अभी अनुमान ये है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कटर मशीन लाई गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब इसी के माध्यम से किया जा रहा है। सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, क्योंकि अभी तक रेस्क्यू जारी है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा मृतकों का। बिल्कुल, देखिए ट्रेन जो है वो अब परिचालन शुरू हो गया है ट्रेनों का, और सेंट्रल लाइन से भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है वो 7 से 8 मृतकों की संख्या बता रही थी, रेलवे 6 मान रही है। लेकिन अगर 7 से 8 संख्या है तो अगर 1 से 2 शव और निकलते हैं तो फिर ये संख्या बढ़ेगी। ये स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो अभी जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाता है, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आंकड़ा है मृतकों का वो बढ़ सकता है। हालांकि जो घायल है उन्हें का यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट बेहतर इलाज के लिए करा दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग रेलवे प्रशासन भी कर रही है और साथ साथ छत्तीसगढ़ की सरकार भी कर रही है। रेस्क्यू जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो रेस्क्यू टीम है वो ऊपर से पहले ट्रेन की छत को काट रही है कटर के माध्यम से, उसके बाद अंदर तक पहुंचकर रेस्क्यू किया जाएगा। सत्य प्रकाश में लौट रही हूँ। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है, मैं सत्य प्रकाश आप ही की ओर रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने कांग्रेस विधायक से भी बातचीत की है। कोटा से कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। बताएंगे इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कौन कुछ? देखिए, एक घटना 1 घंटे पहले हम लोग के पास ये खबर आई कि एक बिलासपुर कोरबा मेमू ट्रेन एक सेम पट्टी पर जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें कोयला भरा हुआ था, उसके ऊपर पीछे से जाकर उससे टकरा गई। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा है। हम जिला प्रशासन रेल प्रशासन के साथ हैं कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। लगभग 5 लोगों की अनौपचारिक रूप से मरने की थोड़ी पुष्टि हुई और बहुत सारे लोग फंसे होने के भी चांसेस हैं। हमारा तो केवल एक ही कहना है कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि रेल सुविधाओं के नाम से जाना जाता था, आज लदान के नाम से जाना जा रहा है। रेल प्रशासन का पहला उद्देश्य हो गया है कि यहाँ की कोयला, यहाँ की खनिज संपदा को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। यात्री सुविधाओं का ध्यान रखना 2म दर्जे का काम हो गया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। जनता का पैसा है, जनता के द्वारा रेलवे बनी, रेलवे भारत की रेल लाइन कही जाती है। वहाँ यात्रियों सुविधाओं का अगर इस तरीके का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। बिलासपुर में कीड़े जो छा गई है, जहाँ देखो वहाँ कोयले की रेक रहता है। ऐसे में क्या लगता है आप लोग लगातार विरोध भी करते हैं? देखिए, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा लूटने का एक रोड मैप तैयार हुआ है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम रेलवे बन के आया है कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटा जाए। रेलवे के एनाकोंडा ट्रेन चल रही है जिसमें 105 बोगी होती है, उनको निकाल के उनको पहली प्राथमिकता दी जा रही है। यात्री ट्रेनें 5-5, 6-6 घंटे लेट हो जाती है, उसका कोई ध्यान नहीं है। तो जो भी सिस्टम बना हुआ है वो हम भारत की आम जनता के लिए रेलवे बनाई गई है, ना कि लदानों के लिए बनाई गई है। और छत्तीसगढ़ का जो दोहन हो रहा है खनिज संपदा का, उसको रोका जाना चाहिए। और रेलवे जो यहाँ सबसे ज्यादा कमाई करती है, इस तरीके का हादसे को रोकने के लिए इनका कवच कहाँ गया? ये कवच स्कीम लाए थे कि एक ट्रेन दूसरे से टकराए। ख्याल से पहले जनप्रतिनिधि होंगे जो आप यहाँ पे आए हैं। मैं सबसे पहले जैसी खबर पूछी, हम सब साथियों के साथ यहाँ आए। कहीं हम लोग का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हम चाहते हैं कि जो घायल हुए उनको पहले इलाज मिले, बाकी बातें राजनीति अपनी जगह हो जाए। तो कोयले की लदान को लेकर यहाँ पर लगातार लोग यहाँ पर आते हैं और कोयला के लिए काफी विरोध भी किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि कोयला का यहाँ पर परिवहन किया जाता है, जिसके कारण यात्री गाड़ी काफी प्रभावित होती है। देखिए, कोयला सरकार की प्राथमिकता में है। अभी पत्रकार साथियों को बुलाकर 3 दिन पहले कोयले का लदान का रिकॉर्ड जारी किया गया और 3 दिन 72 घंटे के अंदर लदान रिकॉर्ड जारी होने के बाद आज यात्री गाड़ी का क्या परिणाम? वो तो यात्री गाड़ी लोकल थी, कोरबा से थी। बहुत सारे यात्री अभी बिलासपुर में चढ़ते, बहुत कम यात्री थे, नहीं तो ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि ये लोकल गाड़ी थी यहाँ पर, इसलिए यात्री की जो दुर्घटना कम, जो संख्या कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है कोयले को लेकर काफी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोयला को निकाल कर बाहर ले जाना एक बड़ी जो लापरवाही मान रहे हैं। क्योंकि बाहर जो आउटर में है कोयले की गाड़ी को स्थानीय तौर पर रोक दिया जाता है, जिसके कारण जो यात्री गाड़ी पर चलने में काफी दिक्कतें आती है। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर।
क्षेत्रीय पूर्व विधायक कृष्णमूर्ति बांदी जी भी बहुत समय से यहाँ पर लगातार 4:30 बजे जैसी उनको जानकारी मिली तब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब भी खुद अपने हाथों से रेस्क्यू घायलों को निकाल रहे थे। अभी क्या स्थिति लग रही है? देखिए, अभी जितना है रिलीफ ट्रेन आया है और रिलीफ ट्रेन से जितने पैसेंजर थे उनको तत्काल यहाँ से लेके गया है। घायलों को भी उचित इलाज के लिए ले करके गए हैं। जो गौस की कृपा से बहुत सारे लोग बच गए। उनके जो देख रेख कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिलासपुर रेल हादसे में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। तो उस ट्रैक को छोड़कर अगल बगल में जो ट्रैक है वहां पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी जारी है। और अनुमान ये भी है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कटर मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही चल रहा है, लेकिन ये सबसे कठिनतम रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि अभी जो शव या जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कटर के माध्यम से सबसे पहले निकाला जा रहा है जो डेड बॉडीज या जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जानकारी दीजिएगा, अब परिचालन शुरू हो गया है, कौन कौन से ट्रैक में परिचालन हो रहा है, वापस से बताइएगा। मिडिल लाइन में अभी फिर से गाड़ी आ रही है। एक गाड़ी गई थी जिसकी हम तस्वीरें दिखाए थे, और साथ साथ जो साइड की लाइन है, मतलब जो आखिरी लाइन है, मैं जहां खड़ा हूं उसके दाहिने तरफ की, वहां भी मिडिल और उसके बाद साइड की लाइन में गाड़ी आ रही है, जा रही है, और लगातार इसका सिलसिला जारी है। हाथ हिलाते हुए जो लोग जा रहे थे, इससे पहले जो गाड़ी आई थी उससे हमने पूछा कि कब से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। तो अब परिचालन इस रूट में शुरू हो चुका है। अपने आप में बड़ी खबर है कि परिचालन शुरू हो चुका है। बस एक ट्रैक में, उस ट्रैक की तस्वीर भी दिखाइए राकेश, उस ट्रैक की तस्वीर दिखाइए। मतलब जिस ट्रैक में ये जो मालगाड़ी के ऊपर में ये मेमू ट्रेन, यात्री ट्रेन चढ़ी है, सिर्फ उस ट्रैक में परिचालन नहीं हो रहा है, बाकी दोनों में परिचालन शुरू हो गया। बाकी जो दो ट्रैक हैं, चाहे मिडिल ट्रैक हो, मतलब सेंटर ट्रैक हो, या बगल की ट्रैक हो, और लगातार गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। क्योंकि बिलासपुर जो है वो हब है, अपने आप में एक बहुत बड़ा जंक्शन है, और बिलासपुर से होकर कई सारी ट्रेनें गुजरती हैं जो अलग अलग, चाहे हम महाराष्ट्र में की बात करें, गुजरात की बात करें या उड़ीसा की बात करें, मतलब अलग अलग कई राज्यों को जोड़ती है यहाँ से जो ट्रेन की सुविधा है। तो ये अब बहुत ज़्यादा देर तक मुझे लगता है कि नहीं रोका जा सकता था, और इसीलिए बहुत तेज ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और साथ साथ ट्रेनों का परिचालन कैसे हो, क्योंकि 6-6 घंटे लोग यात्री इंतजार कर चुके हैं, ये शुरू हो चुका है। शैलेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी शैलेंद्र जो लगातार इसे कवर कर रहे थे, वो हमारे पास अब आ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी बात है, क्योंकि यात्रियों के लिए जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, अब परिचालन शुरू हो गया है। देखिए, ये जो रूट है मुंबई हावड़ा मेन रूट है, और ये हवाई जो ये रेल यात्रा जो है ये मुंबई हावड़ा के रेल को कनेक्ट करती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी परिचालन तो चालू हो गया है, लेकिन काफ़ी व्यस्तम रूट माना जाता है, क्योंकि मुंबई हावड़ा मेन रूट इसी कहा जाता है, और हावड़ा को डायरेक्ट मुंबई से कनेक्ट करती है, दिल्ली से कनेक्ट करती है। ये जो रूट है इसको लेकर काफ़ी लोग जो है इसी से यात्रा करते हैं, क्योंकि काफ़ी व्यस्त रूट होने के कारण लगातार यहाँ जो गाड़ियाँ आने जाने का चल रही है, लेकिन एक लाइन को चालू करके जो है इससे कम से कम यात्रियों को जो है। तो ये बड़ी खबर दर्शकों के लिए भी कि ये जो रेल लाइन है, इस रेल लाइन पर परिचालन शुरू कर दिया गया है। यात्री ट्रेनें अलग अलग हो गुजर रही हैं, और देखिए ये भी एक यात्री ट्रेन है, और ये भी लंबे वक्त से जो है ये अभी किस स्टेशन पे खड़ी रही होगी? ये इससे पहले जो कोटमी सुनार और गतौरा या फिर जयराम नगर स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पर इसको रोका गया है। कई रूट में वहाँ पर रोक कर, क्योंकि एक ही लाइन चालू हुई है, तमाम जो ट्रेनें हैं वहाँ पर रोक कर उन्हें जो जैसे सिग्नल क्लियर होता है तो रवाना किया जा रहा है बारी से। जी, तो ये पीछे के जो छोटे छोटे सब स्टेशन होते हैं, खासतौर पे जयराम नगर, उसके आसपास में ट्रेनों को रोक दिया गया था, और उसके बाद बारी बारी से ट्रेनों को, खासतौर पे जो यात्री ट्रेन है, चूंकि मालगाड़ियों को थोड़ा लेट से भी रवाना करे, उन्हें चूंकि लंबा प्रतीक्षा हो गया था, लंबा इंतजार हो गया था, रवाना कर दिया गया है। और अभी एक ट्रेन गुजरी है, और उसके बाद ये दूसरी यात्री ट्रेन है जो सेंटर जो ट्रैक है वहाँ से गुजर रही है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर इस रेल हादसे से जुड़ी हुई कि अब इस रूट पे ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है, और साथ साथ रेस्क्यू का काम भी अब आखिरी दौर में पहुंचा हुआ है। रूफ जो है वो ट्रेन का जो हादसे का शिकार हुई मेमो ट्रेन, उसकी कटिंग रूफ की कर दी गई है एनडीआरएफ की टीम की ओर से। अब जो शव उसके भीतर है उसे निकाला जाना है, और उसके बाद मलबे को फिर हटाकर और फिर पूरी तरह से उस ट्रैक पे भी परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।
निश्चित रूप से, और ये ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। मुझे लगता है सत्य प्रकाश, जो एक ट्रैक जहां पर सच एक्सीडेंट हुआ है वहां पर परिचालन में अब कल तक का वक्त लग जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस बात की संभावना है क्योंकि अभी जो है वो रेस्क्यू का काम बचा हुआ है, करीब करीब 1 घंटे का वक्त और लग सकता है, जो मेरा अनुमान है रेस्क्यू में, और उसके बाद फिर मलबे को हटाए जाने का काम, मतलब कि ये पूरे प्रक्रिया में जो है आज रात का वक्त लग सकता है। क्रेन आ चुका है तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि आज या तो आज सुबह में या कल दिन में ही उस ट्रैक पे परिचालन शुरू हो पाएगा जिस ट्रैक पे ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, एक छोटी सी चूक थी सत्य प्रकाश, और उसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। कई ट्रेनों को इसका प्रभाव पड़ा, कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो कई लोग ये जंग हार चुके हैं। बिल्कुल, देखिए चूक में जब नुकसान बड़ा होता है तो चूक बहुत बड़ा हो जाता है, भले ही वो एक सिर्फ मैसेज कन्वे करने वाली चूक हो, लेकिन जब सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मैसेज कन्वे होता है, बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जिन्हें हम बहुत बड़े शब्दों में बयां कर दें या बड़े शब्दों में लिख के डिलीवर्ड कर दें, फिर भी उसका जो मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाता है। लेकिन रेलवे के परिचालन में एक छोटा सा कमांड मैसेज बहुत बड़ा मायने रखता है। यह रेलवे या जो दूसरी यात्री सेवाएं हैं, चाहे हम हाईटेक बसों की बात करें या एयर की ही बात करें, प्लेन की ही बात करें, मतलब हवाई जहाज की ही बात करें, तो ये मैसेज इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसे समय पे कन्वे किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। भले वो एक लाइन का मैसेज हो कि सामने लोको पायलट को बस इतना ही मैसेज आए कि सामने ट्रैक पे मालगाड़ी है, आपको ट्रैक चेंज करना है, बस इतना ही मैसेज। और ये भी मैसेज अगर करने में चूक हुई तो बहुत बड़ी चूक हो जाती है, और ये बहुत बड़ी चूक कम से कम इस घटना से परिलक्षित और स्पष्ट तौर पे हो रही है। प्रेरणा। सत्य प्रकाश, एक सबसे बड़ी चीज ये कि सरकार कवच लेकर आई थी, और मुझे लगता है दक्षिण मध्य रेलवे में भी कवच लागू किया गया था। 1400 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसमें कवच का इस्तेमाल किया गया था। क्या उसमें छत्तीसगढ़ का ये बिलासपुर नहीं आता है? इतना बड़ा रेल मंडल है यहाँ पर, यहाँ ये बिलासपुर नहीं आता जो कि इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, और ये रेल मंडल तो देश में सर्वाधिक कमाई वाले रेल मंडलों में शुमार है, और यहाँ से मालगाड़ियों की बात करें, यात्री ट्रेनों की बात करें या कमाई के मामले में बात करें तो इसका कोई शानी नहीं है। और यहाँ पे ये ज़रूर है कि रेलवे कई मामलों में हाईटेक हुई है, और सारे हाईटेक किए जाने के दावे और तमाम कवायदों का जिक्र बार बार आता है, वो हो भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर रेल हादसे नहीं थमे तो फिर समझिए कि स्थिति क्या है। यात्री को तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा की इंश्योरिटी चाहिए, और उस सुरक्षा की इंश्योरिटी जो है वो तभी मिल पाएगी जब हादसे रुकेंगे। लेकिन जिस तरह से ये हादसा भी हुआ है, और ये जिस तरह की चूक से अभी फौरी तौर पे परिलक्षित हो रहा है, उससे तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा अभी कम्युनिकेशन के मायने में, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मायने में भी बहुत ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन और जिस तरह से ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है दोनों तरफ से। अभी मैं सेंटर से दिखा रहा था जो ट्रेन गुजरी थी, और अभी ठीक मेरी दाहिनी तरफ से जो मतलब जो साइड में ट्रैक है उस ट्रैक से भी ये जो है वो ट्रेन गुजर रही है। तो अप लाइन और डाउन लाइन ये दोनों शुरू हो चुकी है, और इन दोनों लाइन को शुरू होने से जो है वो जो यात्री फंसे हुए थे पिछले 5, 6, 7 घंटे से, शैलेंद्र, उन यात्रियों को तो बहुत राहत है कम से कम। जी, काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि अप लाइन जो है ये जो है कलकत्ता हावड़ा को जोड़ता है, और डाउन लाइन जो है मुंबई को जोड़ता है। तो इससे काफ़ी जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, क्योंकि ये लोकल ट्रेन थी, इसमें लोकल लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन लंबी दूरी की जो यात्री थे उसमें काफ़ी देर से, क्योंकि लाइन को रोक दिया गया था, बाधित कर दिया गया, जिसके कारण लंबी दूरी के यात्री को दोनों जो लास्ट स्टेशन है इधर के बिलासपुर स्टेशन में रोका गया था, इधर जयराम नगर गतौरा स्टेशन में रोक दिया गया था। जयराम नगर क्योंकि स्टेशन में लोगों को रुकने के कारण यहाँ पर दबाव बढ़ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जो ट्रेनें हैं उसको रिलीज किया जा रहा है ताकि यात्रियों को दबाव कम में हो। अभी फिलहाल जो है अप लाइन डाउन लाइन दोनों को चालू कर दिया गया है, लेकिन जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू होने में लगभग बताया जा रहा है कि 16 से 18 घंटे लग सकते हैं। मतलब आज रात भर का कम से कम वक्त तो लगेगा ही, कल दोपहर तक ही पूरी तरह से, मतलब कल सुबह के बाद। जी। तो ये देखिए, ये शैलेंद्र जिस तरह बता रहे हैं, एक और बात, शैलेंद्र एक बात की और जानकारी दे रहे थे कि यहाँ से जो कोयला है वो बहुत आता जाता है, उसकी वजह से भी कई बार ट्रैक्स ब्लॉक रहते हैं। ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकता है वहां पर रेल प्रशासन कोयले के लिए?
शैलेंद्र, जिस तरह से कोयले का ट्रैक, चूंकि कोयले की बहुत ज़्यादा खेप यहाँ से गुजरती है मालगाड़ियों में, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था वैसे में होता है क्या? कुछ ऐसी जब स्थिति रहती है? देखिए, अभी जो इस रूट में है ट्रैक बढ़ाया जा रहा है, चौथी लाइन का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन पहले 3 लाइन थी, तीसरी लाइन को बढ़ाकर चौथी लाइन का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोयला का ज़्यादा उत्खनन किया जाता है, कोरबा से जितनी कोयले का खनन करके इसी रूट से भेजा जाता है, इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है यात्रियों के रहता था, उसमें भी आजकल जो है कोयले का परिवहन के कारण कोयले की गाड़ी को रोक दी जाती है, जिसके कारण यहाँ यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। नागरिक जो रेल जनसंपर्क समिति के द्वारा लगातार विरोध भी किया जा रहा था, क्योंकि कोयले के कारण यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। जो शैलेंद्र, एक चीज और बताइए, ये जो है वो क्रेन यहाँ पे आ चुका है, लेकिन क्रेन जो है इस मलबे को इसलिए नहीं हटा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी रेस्क्यू किया जाना है, डेड बॉडी है यहाँ पे। अंदर बताया जा रहा है 3 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें से छोटा 2 से 3 लोग अंदर फंसे हुए हैं अभी, क्योंकि छोटा बच्चा भी बताया जा रहा है और छोटे बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है, काट कर निकाला जाएगा, उसके बाद उसे दाहिनी ओर बाईं ओर मेरी उसको शिफ्ट करके दूसरी ओर पलटी कर जाएगा, क्योंकि उस लाइन में भी उस तरफ भी जो ट्रैक गया हुआ, ट्रैक के उस पार एक खाली जगह है, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, बच्चे की बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि ये जो सामने का हिस्सा था जहां पे लोको पायलट होते हैं, उसके बाद ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे महिलाएं और बच्चे, महिलाओं के साथ जो बच्चे रहेंगे वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, चाहे हम हताहत होने वाले में कहें या घायलों में कहें। इसलिए इस बात की जानकारी जो है यहाँ पे, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है जो यहाँ पे बॉडी है, लेकिन जो जानकारी यहाँ पे पुलिस के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, उनसे अनौपचारिक तौर पे बातचीत में पता चल रहा है कि 2 से 3 बॉडी हो सकती है। अब ऊपर का रूफ काटा गया है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये निकालने की प्रक्रिया जो है, चूंकि ट्रेनों की आवाजाही लगातार चल रही है, निश्चित रूप से, और अभी भी रेस्क्यू अपने अंतिम चरण में जारी है। एक छोटी सी चूक ने दहला दिया है पूरे छत्तीसगढ़ को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।